And you will be surprised, the only definition of abnormal is whatever is not normal. देखो, मेडिकल साइंस में मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में ना बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड है। बीपी 120/80 होना चाहिए जी, प्लस माइनस 10 पॉइंट चलेगा। पल्स है 72 होनी चाहिए, प्लस माइनस 4.5 पॉइंट चलेगी। शुगर इतनी फास्टिंग होनी चाहिए, इतनी पोस्ट प्रेंडियल होनी चाहिए। सीटी स्कैन करो तो ये आना चाहिए, हार्ट का इको करो तो इतना ईएफ होना चाहिए, मूवमेंट ऐसा होना चाहिए। बट यहां पे डेफिनेशन क्या है, बहुत ही रिलेटिव है। एंड इसके बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो ग्रॉस एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे, मैं कुछ आपको शेयर करता हूं। देयर आर कल्चर्स जहां पे नॉनवेज खाना, ड्रिंकिंग इज ए पार्ट ऑफ कल्चर, वाइल देयर आर कल्चर ये सब चीजें बिल्कुल ही बैन है, दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। अब ये कैसे कहें कि कौन सही है? एक जना जो वेज खाने वाला है और पूरी कल्चर में ऐसे ही है, वो नॉन वेज खाने वाले या अल्कोहल पीने वाले को कहते हैं कि दे डोंट हैव एनी कल्चर। नाउ वाइस वर्सा ऑल्सो, वी फील कि यार जिन्होंने ये सब नहीं किया उन्होंने अपनी लाइफ में किया ही क्या है। नाउ सिमिलरली एक बंदा है, उसके लिए बेचारे के लिए सर्वाइवल मुश्किल है, उसके लिए 2 टाइम मील्स ही काफी है। और दूसरा बंदा है, उसको इन सब चीजों से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उसको फॉर ग्रांटेड है कि मिलनी ही मिलनी है। हेल्थ केयर भी आप देखो, हम लोग कितने कंफर्टेबल हैं, यहां सिक्योर हैं, बट देयर आर सो मैनी जो सफदरजंग और एम्स के बाहर बैठे हुए हैं कि यार हमें किसी तरह के अपॉइंटमेंट ही मिल जाए, डॉक्टर देख तो ले। और कितने सारे तो ऐसे होंगे जो कि गांव में रहते हैं, वो सफदरजंग और एम्स के भी बस सपने ही ले पाते होंगे। नाउ व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज अबनॉर्मल? तो ये बड़ा एक रिलेटिव प्रोस्पेक्टिव है। नाउ मेंटल हेल्थ में भी ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब जैसे आप में से कोई जना आता है, आपके घर वाले कहते हैं जी ये हम लोगों से मिसबिहेव कर रहा था, और आप कहते हो कि घर वाले हमसे मिसबिहेव कर रहे थे। बड़ा मुश्किल है यार ये समझ पाना कि कौन किससे कर रहा था। बहुत सारी चीजों में आप कहते हो कि जी ये तो मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं तो ऐसा करूंगा ही करूंगा, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम ये करोगे तो कैसे ठीक रहोगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सिनारियो है, और इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है ये डिफरेंशिएट करना कि कहां पे आप सही हो और कहां पे गलत। बड़ा ट्रिकी है ये, बड़ा पेनफुल है। आप बिलीव नहीं करोगे, 50% पेशेंट्स को तो मुझे देख के लगता है कि यार ये है ही क्यों यहाँ पे। फिर मैं उनकी फैमिली से पूछता हूँ तो अचानक से मुझे लगता है कि यार इनको पहले क्यों नहीं लाया गया, इतना समय इस चीज में क्यों बर्बाद कर दिया गया।
ऐसा क्या लगता है आपको देख के? सो फैमिली एक बड़ा ही अलग प्रोस्पेक्टिव एक्सप्लेन करती हैं आप लोगों की प्रॉब्लम का। नाउ दैट ओपन्स आवर आईज, दैट शुड ओपन योर आईज। आपको अपनी आंखें अचानक से खोलनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपनी लाइफ में कुछ मिस कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी चीजें है जिसके बारे में हम खुद ही अवेयर नहीं है। क्या हमारे लिए कुछ अननोन हो रहा है हमारे जीवन में। क्या मैंने कहा कि क्या हम, अगर फैमिली कुछ कह रही है, फैमिली तो आपके वेलविशर हैं ऑन एन एवरेज, कोई दुश्मन नहीं है। फैमिली का मतलब ही है, कोई मैं सड़क साइड रोड वालों को पकड़ के नहीं बुला के पूछ रहा हूं भाई ये आदमी कैसा है। आपके माँ बाप बीवी बच्चे दोस्त भाई जो आपके क्लोज एसोसिएट हैं, जो आपका ख्याल करते हुए यहां तक पहुंच गए, उनकी कुछ तो रिलेशन होगी आपसे। कोई सड़क छाप आदमी तो यहां नहीं पहुंच जाएगा चलते चलते कि भैया ध्रुव सिंह इधर हैं, अच्छा हम आए हैं ध्रुव सिंह का चेहरा देखने। ऐसे कोई आएगा क्या इधर? भाई कोई आपसे किसी तरह से जुड़ा होगा तभी आएगा यहाँ पे। और वो आपकी जब इंफॉर्मेशन देगा और अगर उस इंफॉर्मेशन में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होगा, तभी तो कोई बात है ना। एंड आई थिंक आप लोग अगर अपने जीवन को संभालना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो और इस एबनॉर्मल से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दूसरे लोगों का प्रोस्पेक्टिव क्या है। कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे, कहीं आपकी जानकारी में कुछ कमी तो नहीं है, कहीं आप कुछ अननोन में तो नहीं फंसे हुए कि आपको पता ही नहीं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड पूरा का पूरा साइकेट्री इसी चीज पे बेस्ड है। मैं आप लोगों की इस सिचुएशन में हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं जब आपको कंप्लीट मिस में हो, आप अपनी अवेयरनेस में नहीं हो और आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है। And that's such a big thing. You are unaware and आप अननोन हो अपने हालात में। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला पहलू यह है कि मैं आपको ठीक करूं। फिर दूसरा पहलू यह है कि आप जब एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाओ तो आपको ये सारी चीजें समझाऊं और फिर रियलिटी में आपको रहना सिखा सकूं। 3 एस्पेक्ट हो गए इलाज के। पहला तो आपको ट्रीट करके एबनॉर्मल से नॉर्मल करना। दूसरा जो आप चीजों को आभास नहीं है उन चीजों का आभास दिलाना कि आपको यहां क्यों आना पड़ा। और तीसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपको किसी तरह से ये समझाया जा सके इस एबनॉर्मलिटी के साथ आपको कैसे जीना है। हाउ यू हैव टू लिव विद दिस। क्या सिखाया जा सके? हाउ यू हैव टू लिव विद दिस। This meaning abnormality. Now, this whole process is bloody difficult. Very difficult. Because
Most of the time you are not able to believe this. You have your own thought process which might have some truth. जैसे किसी जने को लग सकता है ये तो मुझे टॉर्चर करने के लिए यहाँ भेजा है, किसी को लग सकता है कि ये कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, किसी को लग सकता है कि ये तो उनका एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सारे लूप होल्स दिखते हैं जो कि ये चीज को आपके मन में डाउट डालते हैं। एज वेल एज ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेन हील ही नहीं हुआ हो। तो पहली बात ये हो सकती है कि आप ठीक ही नहीं है अभी, और दूसरी बात ये है कि आप इन सब चीजों को आभास नहीं कर रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो सच हो। ये बड़ी कश्मकश है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 70% टाइम तो मुझे ये आभास ही नहीं हो पाता है कि अब इसको भेज दूं या नहीं भेज दूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, वो कह रहा है पेट में दर्द हो रहा है या एक्चुअल में कुछ है, समझ में नहीं आता यार। मेरे पास कोई पैरामीटर तो है नहीं कि पेट के दर्द का थर्मामीटर लगाया और एसेस कर लिया। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? सो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। वेदर रिकवरी का प्रोसेस है abnormal to normal and you are aware and whatever was missed or unknown, you know all this and you made a plan that how you can prevent going back to that abnormalcy. Now imagine if your brain doesn't work normally and still remain abnormal. How I make you understand and learn to live without it? फिर मैं क्या करूं? Second, if all the information given to you and you don't believe in that, तो क्या करूं? Third, maybe there is some truth in whatever you are saying, then क्या करूं? नाउ इस तरह के बहुत सारे लूप होल्स प्रॉब्लम्स हैं जो बार बार इस ट्रीटमेंट के आड़े आते हैं। बट एक बात बहुत ही क्लियर है कि ये ट्रीटमेंट अल्टीमेटली इंटेंशन बहुत क्लियर है। क्या हो सकता है ट्रीटिंग टीम से गलती हो जाए, मगर इंटेंशंस आर वेरी क्लियरली टू हेल्प यू। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आपका गलत फायदा उठाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं है बॉस। आप लोग बात समझ पा रहे हैं? एंड अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि क्लियरली इंटेंशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एक्शन। तो भाई मेरी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप इन तीनों चीजों को अचीव कर पाओ। डेफिनेटली हो सकता है कई बार मुझसे एक्शन गलत हो जाए, बट इंटेंशन गलत नहीं। एम आपको हेल्प करना है, एम आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देना है, एम आपको एनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, एम आपको अबनॉर्मलसी के साथ जीना सिखाना है। रास्ता मुश्किल है, कोशिश तो करते ही रहना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ टाइम आपकी मर्जी के बगैर हम लोगों को ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना
पड़ता है। Is it clear? Yes, sir. Let me revise in a minute. देखो, एबनॉर्मलसी का कोई डिफाइंड वे नहीं है। एबनॉर्मलसी इज जस्ट व्हाट इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मली इन मेंटल इलनेस वी डोंट हैव रियल अंडरस्टैंडिंग कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। वी आर एट मिस, अनअवेयर, और हमारे को पता ही नहीं होता है, अननोन होते हैं। नाउ जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो अचानक से आपकी फैमिली जो इंफॉर्मेशन दे रही होती है और आप जो दे रहे होते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, एंड ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप इस तरह का बिहेव कर रहे हो। हो सकता है कई बार बेस्ट ऑफ इंटेंशन के बाद भी हमसे गलती हो जाती हो, मगर इंटेंशंस आर क्लियरली टू हेल्प यू, एंड इन दैट प्रोसेस योर कॉपरेशन इज गोइंग टू मेक थिंग्स बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। जब तक आप लोग इस चीज में हम लोगों के साथ जुड़ के मिलके ट्रस्ट करके काम नहीं करोगे, तब तक बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। देखो, एडिक्शन इसे ऐसा माना जा रहा है कि बहुत अच्छे कोई हमारे पास मेडिकल सॉल्यूशंस नहीं है। देयर आर सम एड ऑन, बट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक अच्छा बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर सकें और किसी तरह से आपको एक फॉलोअप में रख सकें, सो वी विल हैव ए बेटर आउटकम। कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज्यादा तब है जब एडिक्शन के साथ बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो। ड्यूरिंग मेडिकेशन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। जैसे मेरे माया के समय आया था तो मेरे को गुस्सा नहीं आता था, और दवाइयों के साथ मतलब गुस्सा आ रहा है हल्का बहुत, और हल्के बहुत हाथ भी कांप रहे हैं। तो इस केस में हम अपने आप को कैसे समझाएं? कोई हमारे पास स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं, सब हिट एंड ट्रायल है ऑनेस्टली। एंड यार, ब्रेन के केमिकल्स का तो बहुत ही कम आइडिया है यार, न्यूरोट्रांसमीटर्स का। अब उनको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे बिहेवियर के लिए, इतना आसान कैसे होगा? एंड दे ऑल कैरी मल्टीपल साइड इफेक्ट्स, सो दैट इज अनफॉर्चुनेट। तो हमने एबनॉर्मलसी की बात करी थी, उसमें यू सेड दैट यू फर्स्ट स्टेप इज ब्रिंगिंग द पेशेंट बैक टू नॉर्मल। सो इज नॉर्मल एन ऑब्जेक्टिव नॉर्मल और सब्जेक्टिव नॉर्मल? यार, ये बड़ा ही रिलेटिव सा कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारी बार लगता है नॉर्मल हो गया, वही दैट्स माय क्वेश्चन। फिर लगता है कि नहीं यार, ये तो अभी कमी रह गई। क्योंकि when treating you have a concept of normal and the patient has a concept of normal, right? So which of these normals are you can go in? मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि नॉर्मल की अगर हमें ओवरऑल देखते हैं तो भाई अपनी सर्कमस्टेंसेस को समझ पाए, क्या हो रहा था लाइफ में ये समझ पाए, दूसरों के कंसर्न को इम्पोर्टेंस दे पाए, अपने आप को कैसे बेटर रखना है, उन सिचुएशंस को कैसे अवॉइड करना है। तो जब इस तरह की चीजें अंडरस्टैंडिंग आने लगती है तो हमें लगता है यार ये अब रीजनेबल आदमी है, अपने को लुक आफ्टर कर सकता है। लेट्स से हम तुम्हारी मेडिसिन बंद कर पाए सारी, तुम उसके बाद में एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, यू आर नॉट ट्राइंग टू बी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है तुम्हें मैनेज करने में, तो अब हम उसके बाद में आगे बढ़ेंगे कि यार तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि और तुम ऐसी चीजों को फ्यूचर में कैसे अवॉइड करने वाले हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि यार अगर इस तरह की प्रॉब्लम में तुम वापस फंसोगे तो कैसे अपना आप को बचाने वाले हो। तो ये सब चीजें हमें इंडिकेट कर रही है ना कि भाई तुम्हारे अंदर बदलाव आ गया और तुम उसको सस्टेन करने के लिए तैयार हो। सो आई थिंक वी विल से यू आर लॉट बेटर एंड यू कैन फेस योर लाइफ। प्रिसाइज डेफिनेशन तो है नहीं मेरे पास, सो ये सब पैरामीटर मुझे हेल्प करते हैं तुम्हारे को गाइड करने में।